दज्जाल के बारे में बहुत सारी अहादीस मौजूद हैं जिनसे हमें दज्जाल के बारे में बहुत कुछ मालूम होता है, लेकिन इन अहादीस में से एक हदीस ऐसी भी है जिसकी मदद से हम ये पता लगा सकते हैं कि दज्जाल इस वक्त कहाँ पर है और कौन से मुल्क में है। एक दफा हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक नसरानी हाजिर हुआ और मुसलमान हो गया। इस्लाम कबूल करने के बाद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने एक किस्सा बयान किया कि वो एक बड़ी कश्ती पर सवार हुआ जिस पर समंदर में सफर किया जाता है। इनके साथ कबीले लखम और जजाम के 30 लोग भी थे। हम एक माह तक समुद्री तूफान में फंसे रहे। आखिर मगरबी जानिब हमें एक जजीरा नजर आया जिसको देखकर हम बहुत खुश हुए और हम छोटी कश्तियों में बैठकर इस जजीरे पर उतर गए। सामने हमारी नजर एक जानवर जैसी चीज पर पड़ी जिसके पूरे जिस्म पर बाल थे और वो बाल इतने ज्यादा थे कि उसके जिस्म का कोई अजाब ही नजर न आता था। हम लोगों ने उससे कहा, कमबख्त तू क्या बुला है? वो बोली, मैं जसासा हूँ। चलो इस गिरजे में वहाँ एक शख्स है जो तुम्हारी खबरों का मुश्ताक है। जब उसने एक आदमी का जिक्र किया तो हम डर गए कि कहीं कोई जिन ना हो। जब हम गिरजे में पहुँचे तो हमने एक बड़ा कवि हैकल शख्स देखा। इससे पहले हमने वैसा कोई शख्स ना देखा था। इसके हाथ गर्दन से मिलाकर और इसके पैर घुटनों से लेकर टखनों तक लोहे की जंजीरों में निहायत मजबूती के साथ जकड़े हुए थे। हमने कहा, तेरा नास हो, तू कौन है? वो बोला, तुमको मेरे बारे में कुछ पता लग ही गया है, अब तुम बताओ तुम कौन लोग हो? हमने कहा, हम अरब के बाशिंदे हैं। हम एक कश्ती में सफर कर रहे थे। समंदर में तूफान आया और एक माह तक रहा। इसके बाद हम इस जजीरे में आए तो यहाँ हमें एक जानवर मिला जिसके जिस्म पर बाल ही बाल थे। इसने कहा, मैं जसासा हूँ, चलो इस शख्स की तरफ जो इस गिरजे में है। इसलिए हम जल्दी जल्दी तेरे पास आ गए। इस जंजीरों में जकड़े शख्स ने हमसे पूछा कि मुझे बताओ, बेसान की खजूरों में फल आता है या नहीं? हमने कहा, हाँ आता है। उसने कहा, वो वक्त करीब है जब इसमें फल ना आएगा। फिर उसने पूछा, बहीरा तबरिया के मतलब बताओ, इसमें पानी है या नहीं? हमने कहा, बहुत है। उसने कहा, वो जमाना करीब है जब इसमें पानी ना रहेगा। फिर उसने कहा, अच्छा आखिरी नबी का कुछ हाल सुनाओ। हमने कहा, वो मक्के से हिजरत करके मदीना तशरीफ ले आए हैं। उसने पूछा, क्या अरब के लोगों ने उनके साथ जंग की है? हमने कहा, हाँ। उसने पूछा, अच्छा फिर क्या नतीजा रहा? हमने बताया कि वो अपने गिरदोनवाह पर तो गालिब आ चुके हैं और लोग उनकी अताअत कबूल कर चुके हैं। उसने कहा, सुन लो, इनके हक में यही बेहतर था कि उनकी अताअत कर लें। और अब मैं तुमको अपने मुतालिक बताता हूँ। मैं मसीह दज्जाल हूँ और वो वक्त करीब है जब मुझको यहाँ से बाहर निकलने की इजाजत मिल जाएगी। मैं बाहर निकलकर तमाम जमीन में घूम जाऊंगा और 40 दिन में कोई ऐसी बस्ती ना रहेगी जिसमें मैं दाखिल ना होऊंगा सिवाय मक्का और तैयबा के, क्योंकि वहाँ पर मेरा दाखिला ममनू है। जब मैं इन दोनों बस्तियों में दाखिल होने का इरादा करूंगा तो एक फरिश्ता हाथ में नंगी तलवार लेकर मुझे रोक देगा। इन मकामात के जितने दरवाजे होंगे सब पर फरिश्ते तैनात होंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम लोगों को मुखातिब करके फरमाया, ऐ लोगो, ये यसरब है। तमीम जो कह रहा है मुझे इसमें सच्चाई नजर आ रही है। याद रखो, दज्जाल शाम के समंदर में है और ना यमन के समंदर में। और अपने हाथ से मशरिक की जानिब इशारा करके फरमाया, दज्जाल मशरिक में है, क्योंकि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका से ये बात साबित है कि दज्जाल मशरिक में है। तो आइए देखते हैं मदीना के मशरिक में कौन कौन से जजीरे हैं। मदीना के मशरिक में कुल 4 जजीरे हैं, जिनमें लक्षद्वीप आइलैंड जो इंडिया में है, स्कोड्रा आइलैंड जो यमन में है, अलमसीरा आइलैंड जो ओमान में है और अस्तोला आइलैंड जो पाकिस्तान में है। हदीस में वाज़ेह तौर पर फरमाया गया है कि दज्जाल यमन के समंदर में नहीं है। तो इस बात से ये बात तो साबित होती है कि दज्जाल स्कोड्रा आइलैंड और अलमसीरा आइलैंड में नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा से मशरिक की जानिब इशारा किया। तो अगर हम मदीना मुनव्वरा से एक सीधी लकीर खींचे तो वो अस्तोला आइलैंड के ऊपर से गुजरती है। जसासा ने उन लोगों को एक गिरजे यानी मंदिर की जानिब भेजा था, जबकि इंडिया के जजीरे में कोई भी मंदिर मौजूद नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के अस्तोला आइलैंड पर 2000 साल पुराना मंदिर भी मौजूद है और वो मंदिर काली माता का है, जो हिंदू मजहब की सबसे खतरनाक देवी है। और अगर हम जसासा के हुलिये और काली माता के हुलिये को मिलाएं तो जिस तरह जसासा के जिस्म पर बाल थे उसी तरह काली माता के जिस्म पर भी बाल होते हैं। इससे ये बात तो साबित है कि वो जसासा हिंदुओं की काली माता ही थी। इससे हमें इस बात का इल्म होता है कि दज्जाल अस्तोला आइलैंड पर है। लेकिन अगर हम आज अस्तोला आइलैंड पर जाएं तो वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे हम दज्जाल के होने का पता लगा सकें, सिवाय उस 2000 साल पुराने मंदिर के। दज्जाल इस वक्त कहाँ है इसके बारे में सिर्फ अल्लाह ताला ही जानता है। अल्लाह तबारक व तआला हमें दीन हक पर चलने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।